वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज है 7 अप्रैल 2025। फ्रेंड्स, आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ टाइम से करंट अफेयर की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से पर डे करंट अफेयर्स की वीडियो आएंगी। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके द्वारा श्रीलंका के मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। मित्र भूषण अवार्ड श्रीलंका का गैर नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। मित्र भूषण पुरस्कार की स्थापना श्रीलंका सरकार ने 2008 में की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित अन्य व्यक्ति कौन है, आइए जानते हैं। नंबर 1 पे हैं महमूद अब्बास, जो कि फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नंबर 2 पे है यासिर अराफात, ये फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नंबर 3 पे है मोमून अब्दुल गयूम, ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब बात करते हैं पीएम मोदी को हाल ही में प्राप्त पुरस्कार और सम्मान के बारे में। ग्रेटर कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस में इनको मिला है 2025 में ये अवार्ड। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड, ये इनको मिला है बारबाडोस में, ये 2024 में मिला है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत में दिया गया है 2024 में। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ये दिया गया है गुयान में 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट है डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये दिया गया है डोमिनिका गणराज्य में और ये 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्कैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने पवन में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसका नाम पवन ब्रिज है। ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। इसकी नींव नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। ब्रिज रामेश्वरम या पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु मंडपम से जोड़ता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। दक्षिण रेलवे ने 12 जुलाई 2024 को नए पंबन ब्रिज पर लाइट इंजन ट्रायल रन किया था। पुराना पंबन ब्रिज 1914 में अंग्रेजों के समय बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटाने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, हंगरी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी से बाहर होने की घोषणा की है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला यूरोपीय देश है। हंगरी के प्रधानमंत्री के अनुसार उनके देश ने आईसीसी से हटने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि यह न्यायालय अब राजनीतिक हथियार बन गया है। विक्टर ओरबन ने हंगरी की 4 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर एक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उपस्थिति में आईसीसी से हटने के निर्णय की घोषणा की है। 2024 में आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी यानी कि वारंट जारी किया था।
अब बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। 1998 में रोम समविधि के प्रावधान के तहत आईसीसी को 2002 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना नरसंहार, युद्ध अपराध, आक्रामकता और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। सदस्य इसमें जो हैं हंगरी सहित 125 देश इसके सदस्य देश हैं। मुख्यालय इसका जो है नीदरलैंड के द हेग में है। और भारत, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, यूक्रेन और इजराइल कुछ प्रमुख देश हैं जो आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। हंगरी के बारे में जानते हैं। यह एक भूमि से घिरा मध्य यूरोपीय देश है। इसे मैग्यार की भूमि भी कहा जाता है। यह यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य देश है। इसकी राजधानी जो है बुडापेस्ट है। मुद्रा जो यहाँ पे चलती है फोरेट। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ही योजना में शामिल नहीं हुई है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। भारत सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का हिस्सा है। आयुष्मान भारत प्रमुख योजना का दूसरा घटक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर पीएम जय कर दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सा बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्टर सैम विकसित की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इजराइल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की देखरेख में भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमान ने मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्टर सैम के 4 उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। यह परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। इस मिसाइल को भारत और इजराइल ने भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया है। अब एमआर सैम मिसाइल की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हवाई खतरों के खिलाफ डिजाइन किया गया है। मिसाइल की मारक दूरी 70 किलोमीटर है। यह कई लक्ष्यों को एक साथ भेद सकती है। मिसाइल की लंबाई 4.5 मीटर है और इसका जो वजन है 275 किलोग्राम है। मिसाइल को जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और सशस्त्र बलों को उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस करना है। डीआरडीओ में 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत हैं और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किन शहरों में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन राज्य सरकार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई केंद्र स्थापित करने की मदद करेगी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मुंबई, नागपुर और पुणे इन तीनों जगह पे एआई केंद्र स्थापित करने में मदद मिलेगी।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे और नागपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। इस समझौते के उद्देश्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और राज्य प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को अपनाने को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। संस्थापक जो हैं इसके बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। मुख्यालय इसका यूएस के वॉशिंगटन में है। वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इस दिवस को मनाने का मकसद हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की जो थीम थी वह स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। महानिदेशक जो हैं टेड्रो एडनॉम घेब्रेयेसस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के विभिन्न देश ने किस कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ओटावा कन्वेंशन। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। रूस से बढ़ते सैन्य खतरे परिणाम स्वरूप नाटो के विभिन्न सदस्य देशों ने ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है। ओटावा कन्वेंशन के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है? यह एक एंटी पर्सनल माइंस के उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण के निषेध और उनके विनाश पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। एंटी पर्सनल माइंस जमीन में छिपाई जाती है। जब कोई व्यक्ति उन पर पैर रखता है या उनके पास से गुजरता है तो ये स्वचालित रूप से विस्फोट कर देती हैं। इसे ओटावा कन्वेंशन या एंटी पर्सनल माइंस वैन संधि के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो उद्देश्य है एंटी पर्सनल लैंडमाइन पर प्रतिबंध लगाकर वैश्विक निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना है। हस्तांतरित जो है वह वर्ष 1977 में कनाडा की राजधानी ओटावा में हुई थी और प्रभावी की बात करें तो 1 मार्च 1919 में लागू हुई थी। शामिल देश इसमें मार्च 2025 तक 165 देश कन्वेंशन में शामिल हुए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्षेत्र सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए कन्वेंशन में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत नगर योजना किस शहर में शुरू की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी लखनऊ में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए की अंत नगर योजना का शुभारंभ किया है। यह एक महत्वपूर्ण आवासीय परियोजना है जिसका उद्देश्य शहर में विश्व स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करना है। यह योजना लगभग 785 एकड़ में फैली है और इसे 10,000 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न आय वर्गों के आवासीय भूखंड शामिल हैं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 अप्रैल को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करना और आर्थिक विकास में शॉपिंग क्षेत्र की भूमिका को उजागर करना है। पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इस दिन 1919 में सिंधिया टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज
SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। इसकी जो थीम रही है, हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 5 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाबू जगजीवन राम। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। महान नेता और समाज सुधारक बाबू जीवन राम की जयंती को याद करने के लिए हर साल 5 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है। 2025 में उनकी 117वीं जयंती मनाई गई। यह दिन सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के चंदावा गांव में हुआ था। बाबू जगजीवन राम एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक थे, जिन्होंने अपने जीवन सामाजिक समानता और विचित्रता के उत्थान के लिए समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में माधवपुर मेला 2025 का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। गुजरात के पोरबंदर जिले में माधवपुर गांव में इस वर्ष माधवपुर मेला 2025 का आयोजन है। यह 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। यह ऐतिहासिक मेला भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है और भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।